अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू ब्लॉग। तो जी 2 दिन के बाद मैं हाल से दो या पता नहीं 3 दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि जो है बिल्कुल मसरूफियात हो गई थी और जो है ना टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, दिल नहीं चाह रहा था बनाने का, क्योंकि एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी और हाथ पाँव इतने ढीले हो रहे थे, लो हो रहा था। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है अब तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह भी ले रही हूँ, तो थोड़ी तबीयत ठीक है। और पेट का मतलब पेट में भी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना मरोड़े हो रही थी। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे जैसे दर्द उठ रहा था ना, तो हाथ पाँव बिल्कुल ढीले पड़े हुए थे। तो ये कि तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, दवाइयाँ वगैरह ले रही हूँ, काफ़ी बेहतर हो गई है पहले से। तो जो यहाँ पे अब जो है ना मैं नाश्ते में बना रही थी पराठे और अंडे। तो जो है नाश्ता तो ये ले आए थे, लेकिन ये कि नाश्ता हम लोगों ने करा नहीं था। डबल रोटी भी रखी हुई थी, थोड़े से पापे भी रखे हुए थे, दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर यहाँ पे मैंने मतलब जो मेरा उस दिन जो मैंने जिंगर के साथ जो वाइट आटा गूंदा था ना मैदे का, तो वो बचा हुआ था। तो उसके साथ मैंने क्या करा, 3 पेड़ों का था तो 3 पराठे बनाए, 3 अंडे तले, एक मुस्तफ़ा का, एक इनका और एक मेरा। और मैं तो पूरा खाती नहीं हूँ, तो मैंने अपने साथ जो है ना इस्माइल को भी खिला लिया था। तो यूँ करके हम लोगों ने नाश्ता करा। बाकी बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, अब स्कूल से आने वाले थे। एक तो खाने में समझ में नहीं आता कि खाने में क्या करें और क्या नहीं करें। फिर कल रात की जो है ना दाल चावल रखे हुए थे, तो रात को दोपहर में तो है ना मैंने वही दाल चावल चलाए। और जो है ना क्या करा, इनके बाबा से बोला मैंने कि आप अपने लिए हलीम ले आएँ बाहर से। तो ये हलीम और 3 चपातियाँ ले आए थे। तो इन्होंने और फ़ातिमा ने और मुस्तफ़ा ने जो है ना ये खाया था, हलीम और रोटी। और जो दाल चावल रात के बचे हुए थे वो मैंने, आयशा ने और इब्राहिम इस्माइल ने, हम लोगों ने खा लिया था। बाकी घर का भी बहुत सारा काम था, घर बहुत फैला हुआ था, क्योंकि मैंने कपड़े भी धोए थे। और जो है ना क्या कहते हैं, मतलब इतनी आलकसी हो रही है कि जो है कपड़े भी नहीं धोए जा रहे हैं आजकल ना। मतलब दिल नहीं चाहता कपड़े धोने का, और जब कपड़े धो तो जो है इतने सारे लगते हैं धोने के बाद, जब फैले हुए होते हैं कि अल्लाह इसको उतारने तय करने। तो बस यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, अब हम नाश्ता करने के लिए बैठ गए थे। और जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे इस्माइल कह रहा था मम्मा मोबाइल दो, और मोबाइल में क्या लगा, यूया, मतलब उसको जो है यूजरा वाला कार्टून देखना था, तो उसको कहता है यूया, तो वो कह रहा था वो लगा के दो। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फ्रिज जो है ना मतलब मेरा मैं ना फ्रिज की जो है ना सफाई करती रहती हूँ, लेकिन ये है कि हमारा फ्रिज जो है ना ज़्यादातर बंद रहता है, क्योंकि फ्रिज में मेरे ज़्यादातर कुछ होता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ठंडा पानी ज़्यादा होता है। तो वो ठंडा पानी कर लेती हूँ तो मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ। मेरी हरी मिर्चें सारी ख़राब हो गई थी, जो इन्होंने ला के रखी थी, पूरी हरी मिर्चें ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने जो सही सही हरी मिर्चें थी वो सारी अलग करी, और जो ख़राब हो गई थी ना वो सारी फिर मैंने फेंकी। सारा जो है ना क्या कहते हैं, ख़राब हरी मिर्चें बड़ी छोटी जो हो गई थी सब हटा दी थी। और यहाँ पे जो है मैं बना रही थी रात के खाने में आलू के पराठे। तो जो है आलू तो मेरे उबल गए थे, अच्छा 4 आलू थे, जिसमें कि जो है ना 3 आलू के मैंने आलू भरे पराठे बनाए, और एक आलू जो है ना वो इनके बाबा को दे दिया था। वो आलू यूँ दे दिया था क्योंकि ये जो है ना उबला हुआ आलू शौक़ से खाते हैं, उसमें जो है ना नमक और कुटी हुई मिर्च डाल के ना बहुत शौक़ से खाते हैं उबला हुआ आलू। तो जो है क्या कहते हैं, बस यहाँ पे मैंने सारा सामान तैयार कर लिया था, हरा धनिया काट लिया था, हरी मिर्च काट के डाल दी थी इसमें। अब मैं इसमें सारे स्पाइसी डाल रही थी, तो इसमें मैंने जो है क्या क्या डाला था, इसमें मैंने डाला था पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, काली मिर्चें, चाट मसाला, गरम मसाला, भुना ज़ीरा, और बस ये चीज़ें डाली थी इसमें मैंने। ये सारा सामान डालने के बाद जो है ना क्या कहते हैं, मैं इसको पूरा जो है ना भुर्ते की तरह से मैश कर लिया था एक साथ। और वो हरी मिर्चें और हरा धनिया तो मैंने पहले ही काट के डाल दिया था। तो ये 3 आलू भी जो है ना इतना ज़्यादा हो गए थे कि ये भी बच गए थे 3 आलू। तो जी बस व्लॉग जो है आज का छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। और जी मेरे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और दूसरी बात ये कि आप लोग जो है ना वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करा करें और लाइक शेयर भी करा करें, ताकि जो है मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि जो है ना आपके ब्लॉग्स कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो बस यही है रूटीन अभी तो घर की। और बस बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और क्या कहते हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक है नहीं, कुछ ख़ास दिन नहीं चाहता काम वाम करने का, लेकिन फिर भी क्या करें, करना पड़ता है। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था पकाने का, लेकिन जो है अब बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि फिर मैंने जब आलू का भुर्ता तैयार कर लिया था, फिर मैंने आटा गूँना। आटा गूँनने के बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे सारे बर्तन धो दिए थे, शाम की चाय के थे सारे बर्तन, आलू वगैरह उबाले।
तो ये उस चीज़ की सारी प्लेटें वगैरह थे, भगोना था, तो मैंने सब धो के एक तरफ कर दिया था और फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर जब मैंने देखा कि 9 बज रहे हैं तो फिर मैं किचन में चली गई थी आलू के पराठे बनाने के लिए। और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा तंग करते जा रहे थे और मैं पकाती जा रही थी। मैं कह रही थी ये नहीं करो, वो नहीं करो, मुझे पकाने दो। तो बस बच्चे यही कह रहे थे। लेकिन जो है ना आजकल हमारी लाइट भी 9 बजे जा रही है, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी जा रही है लाइट भी, वरना 9:30 बजे जाती है तो गैस भी जभी जाती है, तो लाइट भी आजकल जल्दी जा रही है। तो मैं यहाँ पे जो है पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। और जैसे ही मैंने पराठे मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे, मैंने सबका एक एक पराठा रखा था। एक फ़ातिमा, आयशा, मुस्तफ़ा, इब्राहिम, इस्माइल, सबका एक एक रखा था। एक एक्स्ट्रा बना लिया था कि कभी किसी को थोड़ा सा और चाहिए हो तो कम ना पड़े, क्योंकि आलू के पराठे तो ऐसे होते हैं कि बच्चों के जो है बहुत फेवरेट होते हैं। और बाकी ये कि इनको तो है ना मैंने क्या करा था, शामी कबाब अम्मी ने दिए थे, तो वो शामी कबाब रखे हुए थे 4 वो तले, और जो है ना उसके साथ मैंने 3 सादी रोटियां बना दी थी, क्योंकि मैं भी जो है ना क्या कहते हैं आलू के पराठे नहीं खाने थे। क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने अभी बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना भारी जो है मैं खाना नहीं, वैसे ही मैं इससे तो खाना खाया ही नहीं जा रहा है। और जो है ना ये आलू के पराठे तो और भारी पड़ते, तो यूँ करके मैंने सादी रोटी बनाई थी। तो एक रोटी मैंने अपने लिए बनाई थी, 2 रोटियां मैंने इनके लिए बनाई थी, जिसमें कि भी मैंने आधी रोटी खाई थी और आधी रोटी मैंने फ़ातिमा को दे दी थी कबाब के साथ। क्योंकि मुझसे जो है ना खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा, तबीयत बहुत अजीब सी है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है अब जाके ज़रा थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो लाज़मी सी बात है, दवाइयों का असर तो आहिस्ता आहिस्ता ही होगा, एकदम तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरे मज़ेदार आलू के पराठे बन रहे थे, तो ऊपर से देवरानी आ गई थी, तो वो भी बातें करती जा रही थी और मैं पकाती जा रही थी। तो बस यहाँ पे यही काम हो रहा था। बाकी जी आज की वीडियो जो है बस छोटी सी है, तो वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।